Assalamu alaikum, dear parents of grade 3 and 4. I am Nurul Basar from Graduate Genesis School System. This video is about the date sheet and syllabus discussion of the final term exams. This video is verified by ELO Bini Shajaz. So let's start. सबसे पहले हम डेट शीट और ड्यूटी लिस्ट की बात कर लेते हैं. तो पेपर्स इंशाल्लाह स्टार्ट हो रहे हैं मंडे 26 जून से. टाइमिंग्स होंगी 8:30 to 11:30 और फर्स्ट पेपर इज़ ऑफ मैथमेटिक्स और इस दिन ड्यूटी होगी हमज़ा एंड इशाल के पेरेंट्स की. ड्यूटीज़ के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट बात कि जिन पेरेंट्स की ड्यूटी है अगर वो अपनी ड्यूटी के दिन मौजूद है यहाँ पे तो उनके बच्चों के लिए 10 मार्क्स उनके फाइनल रिजल्ट में ऐड किए जाएंगे और जो पेरेंट्स मौजूद नहीं होंगे उनके वो 10 मार्क्स ऐड नहीं किए जाएंगे. तो प्लीज़ मेक श्योर यू आर हेयर ऑन योर रिस्पेक्टेड डे ताकि आपके बच्चों को सफ़र ना करना पड़े. पहला पेपर है मैथमेटिक्स का जो होगा 8:30 से 11:30 तक. इसके बाद दूसरा पेपर होगा दूसरे दिन ट्यूसडे को हिस्ट्री जोग्राफी एंड कंप्यूटर का एग्ज़ाम है. दो एग्ज़ाम इसलिए हैं बिकॉज हिस्ट्री जोग्राफी एंड कंप्यूटर एग्ज़ाम्स आर मोर ऑफ प्रैक्टिकल एंड लेस रिटन. सो हमने ये एक दिन दो एग्ज़ाम्स ऑर्गेनाइज किए हैं. हिस्ट्री जोग्राफी का पेपर इकट्ठा होगा और कंप्यूटर का पेपर भी उसी दिन लिया जाएगा. तीसरा पेपर है वेडनेसडे को उर्दू का और शहीर और अबू बकर खान के पेरेंट्स की ड्यूटी है. हिस्ट्री जोग्राफी और कंप्यूटर के पेपर के दिन तलाल और मिशाइन के पेरेंट्स की ड्यूटी है. उसके बाद थर्सडे को इस्लामियात का पेपर है. सुकैना और इज़ा के पेरेंट्स की ड्यूटी है. प्लीज़ मेक श्योर यू आर हियर ऑन टाइम. फ्राइडे को इंग्लिश का पेपर है. उस्मान और मोहम्मद अबू बकर के पेरेंट्स की ड्यूटी होगी. सैटरडे को साइंस का पेपर है, दैट्स द लास्ट वन, और हमजा के पेरेंट्स की ड्यूटी होगी. इसके बाद सिलेबस डिटेल्स. अब सिलेबस के हवाले से सबसे पहले पेपर पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं. पेपर में 65% विल बी द रिटन पार्ट और 35% होगा इंटरव्यू पोर्शन जिसमें रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग और राइटिंग के पोर्शंस आ जाते हैं. अब रिटन पार्ट में और इंटरव्यू पोर्शन में तमाम कंटेंट दिए गए सिलेबस से लिया जाएगा लेकिन उसमें कुछ पोर्शन अनसीन भी उठाया जा सकता है. वो अनसीन भी कम्प्लीटली अनसीन नहीं होगा. दैट विल बी फ्रॉम द लेक्चर्स. जो चीज़ें क्लास में बच्चों को बताई गई हैं ऑनलाइन और फिजिकल क्लासेस में वहाँ से वो कंटेंट लिया जा सकता है लेकिन मोस्ट ऑफ द कंटेंट विल बी फ्रॉम द प्रोवाइडेड सिलेबस. इंग्लिश का सिलेबस इज़ ऑन द स्क्रीन. इसमें जो भी है वो बच्चों ने तमाम चीज़ें अपनी नोटबुक्स पे की हुई हैं. इफ़ एनीथिंग इज़ मिसिंग तो वो कमिंग वीक में कंप्लीट करा दी जाएगी. सेम गोज़ विद साइंस सिलेबस. इसके बाद कंप्यूटर का सिलेबस. इसमें the more portion 35% will be the written part and 65% will be the practical work because as you know computer is a practical subject. तो उसमें ज़्यादा पोर्शन इंटरव्यू का होगा जिसमें बच्चों को क्लास में सिखाए गए कंप्यूटर के तमाम प्रोसेसेस जैसे कि वर्ड, पेंट, प्रेजेंटेशंस वगैरह में उनसे पूछा जाएगा ड्यूरिंग द इंटरव्यू पोर्शन. हिस्ट्री ज्योग्राफी के एग्ज़ाम में तमाम सिलेबस यहीं से दिए गए सिलेबस से उठाया जाएगा, इंटरव्यू पोर्शन में भी और रिटन पोर्शन में भी. इस्लामियात का भी सेम रूल है. प्रोवाइडेड सिलेबस से रिटन पोर्शन भी होगा और इंटरव्यू पोर्शन भी होगा. इंटरव्यू पोर्शन में लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग भी आएगा. उसके अलावा मैथमेटिक्स का भी तमाम सिलेबस प्रोवाइडेड है. अगर कोई टॉपिक मिसिंग है जैसे कि एरिया तो वो कमिंग वीक में कंप्लीट करा दिया जाएगा. और इंटरव्यू पोर्शन भी 35% इंटरव्यू पोर्शन होगा जो कि दिए गए सिलेबस से होगा. कुछ कंटेंट अनसीन भी हो सकता है लेकिन जैसे कि मैंने पहले बताया वो अनसीन कंटेंट भी क्लासेस में डिस्कस्ड कंटेंट से ही उठाया जाएगा वेदर इट्स ऑनलाइन और फिजिकल क्लासेस. देन देयर इज़ उर्दू. उर्दू के लिए भी ये तमाम बातें सेम है. अनसीन सिलेबस, अनसीन कंटेंट अगर कोई एग्ज़ाम में आ जाता है इंटरव्यू पोर्शन में या एग्ज़ाम में रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, वो तमाम कंटेंट क्लास में डिस्कस्ड कंटेंट में से ही उठाया जाएगा. प्लीज़ मेक श्योर टू बी ऑन टाइम. अपनी ड्यूटीज़ पे वक्त पे आएँ ताकि आपके बच्चों को सफ़र ना करना पड़े और उनके मार्क्स इंक्रीज़ हो. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच.